हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो गया है। इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। 18 साल के बाद जो बच्चों को फ्रीडम दिया जाता है उसके ऊपर कुछ बंधन लगाए जाए जो माँ बाप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ सोच के आप कुछ ऐसा नया कानून बनाइए। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हमने देखा है कि श्रद्धा वालकर के केस में क्या हो रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथों में जो डीएनए की रिपोर्ट आई है वो श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मिलती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि श्रद्धा का हत्या हुआ था। और साफ तौर पर अब जो है इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, जांच जो चल रही है, उसमें बहुत बड़ा मोड़ आएगा। लेकिन इसी पर खास बातचीत करने के लिए खुद विकास वालकर हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। आपके जख्मों पे मैं नमक नहीं डालना चाहती, पर एक लंबे वक्त से जांच चल रही है, कैसे देख रहे हैं? डीएनए की रिपोर्ट मैच हो गई है, बहुत बड़ा एक मोड़ जो है इस जांच प्रक्रिया में वो सामने आएगा, क्योंकि लगातार अब तक पुलिस सिर्फ ढूंढ रही थी, लेकिन ये पहला सबूत है। जी हाँ, ये बहुत अहम कड़ी है जो अभी पुलिस के हाथ लगी है, तो उससे हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो गया है अभी। आपको लगता है सर कि ये पहला एक ब्रेकडाउन है आपके पक्ष में? हालांकि अभी तक आफताब का परिवार सामने नहीं आया है, वो कहाँ है किसी को नहीं पता, आप अभी भी जांच की मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद और कौन कौन सी चीजें होंगी आगे जिसको आपको देखना ही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसका जो मोबाइल है वो तो अभी मिला नहीं है, लेकिन जो मोबाइल के सिम कार्ड्स है वो जो फोन नंबर्स यूज करती थी उसके लिए कोशिश चल रही है। तो मुझे लगता है कि वो उसमें भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। ये जरूर है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी सर कि जब डीएनए की रिपोर्ट आई है सामने, इसके बाद पहली बार ऐसा हो सकता है कि अब तक आफताब को जज के समक्ष पेश नहीं किया गया है, पहली मर्तबा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा इस चीजों को? नहीं, आज ही मुझे पता चला, दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसकी बेल के लिए एप्लीकेशन आया है, तो शायद आज उसकी कोर्ट पेशी होने वाली है। तो शायद आज तो नहीं हो पाई है, कल का कुछ दिन फिक्स किया है लगता है। आपको लगता है वो एक्सेप्ट कर लेगा सर जज के सामने? मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो अभी कल ही बता सकता हूँ इसके बारे में। अच्छा सर, आगे आने वाले दिनों में क्या आप दोबारा दिल्ली पुलिस से बातचीत करेंगे? क्या दोबारा वहां मिलने जाएंगे? क्योंकि कुछ वक्त पहले ये भी जानकारी थी कि आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। जी, अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मैं बात करके वापस यही मांग करूंगा कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकले। विकास जी, इस चीज को कैसे देखते हैं कि श्रद्धा की मौत दिल्ली में हुई, पालघर के अलग अलग जगहों पर वो रही, लोगों के संपर्क से टूटी, परिवार के संपर्क से टूटी श्रद्धा, और एक श्रद्धा की बदौलत आज जो है महाराष्ट्र भर में एक पैनल बिठाया जा रहा है ऐसी बच्चियों के लिए जो इंटरकास्ट शादी करती हैं। हालांकि मर्जी उनकी है, लेकिन उसकी जानकारी सरकार रखेगी ताकि दोबारा ऐसे कोई इंसिडेंट ना हो। आपको कैसा लग रहा है इस बारे में? जी हाँ, मैंने यही सरकार से मांग की है कि 18 साल के बाद जो बच्चों को फ्रीडम दिया जाता है उसके ऊपर कुछ बंधन लगाए जाए जो माँ बाप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ सोच के आप कुछ ऐसा नया कानून बनाइए। सर, आज आप मेरा भाईंदर वसई विरार के कमिश्नर से भी मिले हैं, हालांकि उनकी नई पोस्टिंग है। क्या कुछ मुद्दे आपने उनके सामने रखे, किन पुलिस थानों का जिक्र किया है? क्योंकि आपने एक कंप्लेंट मिसिंग अलग जगह कराई थी, श्रद्धा की एनसी दूसरी जगह थी जो उसने वापस ली। क्या कुछ आपने बातें उनके समक्ष कही? मैंने तो पहली बात तो यही कही कि मेरी बेटी का जो कंप्लेंट था 2020 का, नवंबर 2020 का, उस बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी चाहिए। जो शायद मेरी बेटी आज जिंदा हो सकती थी, तो उस बारे में आप इंक्वायरी बिठाइए। लेकिन सर, हमने भी काफी सारे श्रद्धा के दोस्तों से बातचीत की है, करीबी मित्रों से बात की है। उनका ये कहना है कि आफताब के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद वो बदल गई, नंबर लोगों से कम बातचीत करना, खुश मिजाज थी, काफी बदलाव आए इसी चीज में। लेकिन साफ तौर पर कैसे देखते हैं इस चीज को कि एक रिलेशनशिप की वजह से इतना नुकसान हुआ? आपने अभी कहा कि अगर यहाँ की पुलिस सही कदम उठाती तो आपकी बेटी शायद जिंदा होती। तो ये किस पुलिस का नुकसान है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा घाटा उठाना पड़ा? जी हाँ, मुझे पहले जो शुरू में जो तुलिंज पुलिस स्टेशन नाला सोपारा से उन्हीं की वजह से शायद ये इतना कुछ नुकसान हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुलिंज पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ है उसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी कीजिए।
सर आपका बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी। अब मैं ये जानना चाहूंगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपको क्या क्या अश्योरेंस दिया गया है, क्योंकि पहली जब ये सारी चीजें 2020 में घटी, 21 में घटी, 22 में घटी, उस वक्त की पुलिस अलग थी, जांच नहीं हो पाई। अब जो है वो पुलिस अलग है, आपको भी बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। क्या कुछ आपको आश्वासन दिए गए? हमें तो यही बताया गया है कि अभी जो जांच चल रही है वो करीब 80% हुई है और थोड़ी सी बाकी है, तो हमें उम्मीद है कि वो भी कर पाएंगे और आगे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अब आपके परिवार से सर किसी तरीके की संपर्क, बातचीत, उनकी कोई जानकारी, क्योंकि आपने पहले बताया कि आप एक बार उनसे मिलने गए थे लेकिन आपको बहुत अच्छे से वेल ट्रीट नहीं किया गया था। हालांकि उसके बाद जब से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आफ्ताब का 2 दफा यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उसका परिवार अपना खुद का घर छोड़कर एक किराए के घर पर चला जाता है और आज कहाँ है किसी को खबर नहीं है। जी हाँ, मैंने वही क्वेश्चन किया था वसई पुलिस को इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, उसके माताजी और पिताजी की और उसके भाई की, तो वो पहले करना चाहिए। जो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, तो आप पहले उनका भी स्टेटमेंट लीजिए। लेकिन वो कहाँ है सर पता नहीं है अभी। उनका कुछ पता नहीं है मुझे भी अभी। आपसे भी कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं है अभी। ओके, और यद्यपि उनसे संपर्क होता है तो क्या डिमांड है आपकी, उस परिवार के प्रति आपका क्या मैसेज है? नहीं, उस परिवार को भी अभी इस केस में लेना ही चाहिए, क्योंकि उनको ये सब जो घटना घटी है शुरू से श्रद्धा के बारे में, वो उनको भी जानकारी थी, पूरी जानकारी थी। तो वो जो हमें क्यों नहीं कह पाए, हमें तो मुझे कहना चाहिए था कि ये श्रद्धा तकलीफ में है, तो आप जरा देख लीजिए, तो उसके ऊपर भी आप इंक्वायरी कीजिए। सजा होनी चाहिए। मैं यही कोशिश करूंगा कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए।